Now we are going to class 7th from ML Agrawal, chapter 2, fraction and decimals, exercise 2.1. Simplify the following first to third. तो चलिए फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं. सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत बेंट्री क्लासेस. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं. 3/5 ऑफ 1 कंप्लीट 1/9 प्लस 3 कंप्लीट 1/2. चलिए सॉल्व करते हैं इजी मेथड से. देखिए कुछ फ्रैक्शंस हैं जो मिक्स्ड में है, पहले उसे हम क्लियर कर लेते हैं, देन आफ्टर सॉल्व करेंगे. सो 3/5 ऑफ मीन्स होता है इनटू, और जब आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन पे हो तो क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा. सपोज अगर लिखा है 2 कंप्लीट 2/3, तो आप 3 का 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो भी आंसर आता है उसको आप ये जो ऊपर न्यूमरेटर पे है उसमें क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए. मीन्स 3 2 जा 6, 6 2 6 प्लस 2 8. क्लियर. जैसे हम 9 1 जा 9 और 9 में 1 को ऐड कर दीजिए. इसमें पहले इंटू करेंगे और प्लस जो ऊपर का नंबर है न्यूमरेटर पे उसे ऐड कर देंगे. चलिए कि स्टेप लिख देते हैं. 3 2 जा 6 और 6 में 1 ऐड करेंगे. ठीक है. चलिए एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा. सो 3/5 इंटू 9 1 10/9 प्लस 6 प्लस 1 7/2. और हमेशा याद रखिएगा कोई क्लास के बारे में नहीं है कि आप 7th में पढ़ रहे हैं तो रूल्स आपके लिए डिफरेंट है. कभी भी ऐसे नंबर्स आप प्राप्त करें कहीं पे भी, जैसे सपोज 2 + 2 × 2, तो याद रखिएगा ऐसे सिचुएशन में एक ही रूल्स लगता है, वो है बॉड मास. क्या लगता है? बॉड मास. ये याद रखिएगा. ठीक है. तो यहाँ पे पहले देखिए, पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो डिवीज़न नहीं है ना ऑफ है तो आपको हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया. तो सबसे पहले डिवीज़न के बाद, डिवीज़न भी नहीं है तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन आफ्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखते हैं मल्टीप्लाई ही एक ऐसा साइन है, ये भी याद रखिएगा, जिसमें न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होते हैं. इनमें आप कैंसिल नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही ऐसा साइन है जिसमें कैंसिल होगा. तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. क्लियर. और मल्टीप्लाई का क्या रूल्स है याद रखिएगा. मान लीजिए P/Q है इंटू R/S है. अगर इसमें कैंसिल हो रहा तो कैंसिल आप करेंगे, अदरवाइज आपका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से न्यूमरेटर पे होगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर. ये बात याद रखिएगा. तो 1 2 जा 2, 1 3 जा 3 प्लस 7/2. और ये भी रूल्स याद रखिएगा कि कभी भी अपॉन पे हो और बीच में बिटवीन प्लस या माइनस साइन, प्लस हो या माइनस, तो एलसीएम ही आप करेंगे. क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे. तो 3 और 2 का एलसीएम आप फाइंड कर सकते हैं. पहले 2 से जाएगा, देन 3 से. तो अब इनका इंटू कर दीजिए. 2 3 जा 6. अब 6 करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको आप टेक करें. बहुत से बच्चों से एलसीएम जनरली नहीं आता, उसके लिए हम रूल्स बता रहे हैं. आप इससे इसको डिवाइड कर दें, 3 को लाके एलसीएम से डिवाइड कर दें. 3 2 जा. अब जो आपका रिमाइंडर हो क्या बचा? 2. कितने टर्म्स हुए? 2. वो 2 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर पे. ये बात याद रखिएगा. देखिए 3 2 जा 6 और 2 जो बचा उसका हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4. सेम आप प्रोसेस इधर भी कर दीजिए. 2 3 जा 6 और जो 3 आपका सेव हुआ उस 3 को 7 में इंटू कर दीजिए. 7 3 जा 21. 21 4 25/6. ये आपका आंसर है. या फिर अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हैं तो देखिए आपको एक ट्रिक देते हैं, जल्दी से आप कर पाएंगे. 6 का आप टेबल अटेंड करें, 25 से अबव ना हो. तो 6 4 जा आपने बोले तो 4 जो है वो साइड में हो जाता है कंप्लीट, जितने आपने टर्म पढ़ा. अब रिमाइंडर कितना हुआ देखिए, 6 से हम 25 को डिवाइड किए, 6 4 जा 24 रिमाइंडर हुआ. जो रिमाइंडर होगा उसे आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर के प्लेस पे अटेंड कर दें 1. ओके. और जो आपका डिनोमिनेटर में है जिससे आपने डिवाइड किया उसे उसी सेम पे रख दें. ये आपका आंसर हो जाएगा. चलिए सेकेंड नंबर सॉल्व करते हैं. यहाँ भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये आपका मिक्स्ड है, ये नहीं है मिक्स्ड. ठीक है. तो पहले हम इसे कंप्लीट करते हैं. इंटू हमने रूल्स क्या बताया, इसमें आप इंटू कर दीजिए. 8 2 जा 16, 16 3 19/8
माइनस, अब इसमें कैंसिल हो रहा हो तो आप कैंसिल कर दें, अदरवाइज इसे आप, क्योंकि बॉड मास में रूल्स क्या है, इनटू पहले, तो यहाँ भी इनटू है, यहाँ भी इनटू है, तो मैं इनटू, देखिए कैंसिल तो हो नहीं रहा। हमने अभी क्या बताया आपको कि न्यूमरेटर पे न्यूमरेटर का इनटू होगा और डिनोमिनेटर पे डिनोमिनेटर। 2 3 जा 6, 5 1 जा 5। अब यहाँ भी इनटू है, देखिए, तो पहले हम इनटू ही करेंगे। यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहे हैं क्या, हो रहे हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब देखिए मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, 19 1 जा 19, 5 2 जा 10, -6/5। अब भी हमने थोड़े टाइम पहले आपको बताया कि प्लस हो या माइनस हो आप एलसीएम ही करेंगे, तो एलसीएम करते हैं। अब 10 और 5 का आप एलसीएम सर्च कर लीजिएगा, 10 ही होता है। अब फिर वही डिवाइड करिए, तो 10 1 जा 10, 1 जो आया उसका आप 19 में इंटू कर दीजिए, तो 19 1 जा 19, माइनस 5 का डिवाइड करिए 10 पे, तो 5 2 जा और 2 का इंटू कर दीजिए ऊपर, तो 6 2 जा 12। अब 19 माइनस 12 आपका 7, 7/10। अब इसमें मैक्स फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट है। चलिए थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं। अब देखिए याद रखिएगा, हमेशा दो चीज़ों के बीच इंटू का साइन हो, चाहे वो ब्रैकेट ही क्यों ना हो। यहाँ पे कौन साइन है, इंटू, तो श्योर है कि यहाँ भी इंटू का साइन होगा। तो ये नहीं कि हम इनका इंटू इसमें करें, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे सेंटर पे कौन साइन है, प्लस। और हमने अभी क्या बताया कि प्लस हो या माइनस हमेशा एलसीएम करिए। तो यहाँ नहीं है अपॉन 1, तो अपॉन 1 लिख लीजिए, यहाँ भी अपॉन 1 लिख लीजिए। चलिए एलसीएम करते हैं। अब 5 और 1 के एलसीएम क्या होता है, 1। ब्रैकेट कंटिन्यू रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 को 1 से डिवाइड करिए तो 5 ही होगा, ठीक है। 1 5 से 1 को आप सॉरी यहाँ पे 5 ही एलसीएम आएगा, हमने 1 लिख दिया, सॉरी ये रॉन्ग है। 5 और 1 का एलसीएम 5, 5 का 5 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। क्या आएगा, 1। और 1 का 4 में इंटू कर दीजिए, तो 4 1 जा 4, ऐसे ही जैसे हमने एरो बनाया। प्लस 1 का 5 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब 5 2 जा 10। चलिए अब ये अब कंप्लीट हो गया। अब ये वाले में एलसीएम करते हैं, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 ही होगा। 1 का 3 में डिवाइड करें तो कितना आएगा, 3। अब वो 3 का न्यूमरेटर पे इंटू कर दीजिए, 3 3 जा 9। अब 3 का 3 में डिवाइड करिए तो 1, 1 का 2 में इंटू करिए 2। अब आप सॉल्व कर लीजिए आंसर, क्योंकि यहाँ पे तो इंटू का साइन है। 10 4 14/5 इंटू 9 - 2 7/3। अगर कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कैंसिल यहाँ पे नहीं हो रहा तो इंटू कर देंगे। 14 7 जा 98/15। अब अगर मिक्स फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं तो देखिए 15 98 से अब ना हो तो 15 6 जा 90, राइट। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 8/15। ये आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड टू फर्स्ट। अब देखिए बॉड मास हर जगह लगता है, हमने आपको बताया सबसे पहले बॉड मास फर्स्ट स्पेलिंग क्या है, बी, ब्रैकेट। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर बाद में डिवाइड आता है क्योंकि ब्रैकेट पहले आता है। तो चलिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 1/4 ऑफ का मीन्स इंटू, कंप्लीट करते हैं, 7 2 जा 14, 14 2 16/7 डिवाइड 3/5। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बेस्ट रूल से बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, एक ही साइन है, हम कई बार बता चुके हैं, जिसमें हम ऊपर से नीचे कैंसिल कर सकते हैं, वो यही है। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अब इंटू कर दीजिए तो 4 1 जा 4 और 7 1 जा 7 डिवाइड 3/5। अब ध्यान से देखिएगा, कभी भी आपको अपॉन फॉर्म पे मिले और डिवाइड मिले तो उससे आप क्या करिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 4/7 जब भी डिवाइड हो, जैसे कि एग्जांपल में हम बात करें कि 4 डिवाइड बाई 2 क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 2। लेकिन अगर वही 4 के नीचे अगर 5 कर दें और 2/3 कर दें तो फिर वही आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। तो फिर इसके लिए आपके लिए बेस्ट रूल्स क्या रहेगा कि इस डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए। क्या कर देंगे, डिवाइड को ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, और जो आपको यहाँ पे रैशनल नंबर दिख रहा है इसे आप पलट दीजिए। क्या कर देंगे, पलट देंगे, यानी 5 कहाँ हो जाएगा, न्यूमरेटर पे, और 3 कहाँ हो जाएगा, डिनोमिनेटर पे। चेंज हो गया ना। अब इसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई है, समझ में आ गए होगा आई थिंक बात। डिवाइड जब भी हो तो उसे आप मल्टीप्लाई में लिख लीजिए, और जो इधर का
रैशनल नंबर है उसे आप चेंज कर दीजिए। 5 आपका न्यूमरेटर पे और वो 3 नीचे। चलिए कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 5 जा 20, 7 3 जा 21, ये आंसर हुआ। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड नंबर में फिर से ब्रैकेट है। अभी हमने आपको बताया कि कभी भी डिवाइड आप पाएँ इस तरह का तो उसे आप इनटू कर दें और इसे आप चेंज कर दें। 2 न्यूमरेटर पे हो जाएगा और 1 डिनोमिनेटर पे। इन डिवाइड, सॉरी यहाँ डिवाइड है, पहले सॉल्व कर लें फिर इसको भी चेंज करना है। तो कुछ कैंसिल हो रहे हैं क्या? नहीं। तो 3 2 जा 6 अपॉन 7 1 जा 7, डिवाइड 7 अपॉन 8। चलिए चेंज कर दीजिए। तो 6 अपॉन 7 इंटू 8 आपका न्यूमरेटर पे और 7 डिनोमिनेटर पे। ओके, अब कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहे हैं। तो 6 8 जा 48 और 7 7 जा 49। ये आपका आंसर हो गया। कितना इजी था। चलिए थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं। अब देखिए सबसे पहले बॉड मास का क्या रूल्स था? डिवाइड। ब्रैकेट नहीं है तो किसकी बारी आई थी? ऑफ। ऑफ के बाद डिवाइड। तो पहले हम डिवाइड करेंगे, जिनका टर्म है पहले वही करेंगे, आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। तो डिवाइड को हम पहले किस में चेंज करेंगे? इनटू में, और इसे आप चेंज कर दीजिए। 4 कहाँ हो जाएगा? ऊपर और 3 नीचे, प्लस 2 अपॉन 5। अभी आप इसको बिल्कुल भी मत देखिएगा, सिर्फ इन्हें सॉल्व करिए, क्योंकि डिवाइड के बाद भी मल्टीप्लाई का ही नंबर आता है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब इंटू कर दीजिए। तो 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, प्लस 2 अपॉन 5। चलिए अब यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस का साइन है, तो एलसीएम तो होगा ही होगा। तो 6 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 30। याद रखिए क्या होगा? 30। आप कर लीजिएगा 6 और 5 का एलसीएम। 6 5 जा 30, अब 5 का इंटू 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। 5 6 जा 30, 6 का इंटू कर दीजिए 2 में तो 12। अब 25 10 35 और 35 टू 37 अपॉन 30, ये आपका आंसर हुआ। चलिए थर्ड टू फर्स्ट करते हैं। सबसे पहले किसकी बारी आती है? ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर प्लस हो माइनस हो डजेंट मैटर, लेकिन पहले आप ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं। 4 2 जा 8 1 9, 9 अपॉन 2 माइनस 3 2 जा 6 2 8, 8 अपॉन 3, ये आपका ब्रैकेट हुआ। आप इधर कोई भी टच नहीं करेंगे जब तक कि ये ब्रैकेट ओपन नहीं हो जाएगा। हाँ, इसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। 5 2 जा 10 1 11, तो 11/2 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ऑफ 3 6 जा 18, 18 5 23 अपॉन 6। ठीक है, यहाँ पे अब ब्रैकेट की बारी है, तो 3 और 2 का हम एलसीएम करेंगे। क्लियर? तो क्या आ जाएगा? 6। ध्यान से देखिएगा। 2 3 जा 6, तो 3 आया, तो 3 का इंटू 9 में कर दीजिए। तो 9 3 जा 27, 3 2 जा 6, 2 का इंटू 8 में करिए तो 8 2 जा 16, डिवाइड 7 अपॉन 12। अब इसे कंटिन्यू लिखते जाइए आप, जिनकी बारी होगी वो वही टर्म आपका सॉल्व होगा। चलिए 27 माइनस 16 11, 11 अपॉन 6, ये ब्रैकेट ओपन हो गया, सॉल्व हो गया मीन्स ओपन हो गया। 7 अपॉन 12 प्लस 11 अपॉन 2 ऑफ 23 अपॉन 6। अब थोड़ा सा बॉड मास याद करिए। बॉड मास में पहले ब्रैकेट फिर ऑफ। ऑफ होता है ना, तो ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और मल्टीप्लिकेशन मीन्स भी मल्टीप्लाई, लेकिन ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई डिवीज़न, ये आपका डिवीज़न हुआ। तो डिवीज़न से पहले ऑफ आता है, तो पहले हम ये ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा, फिर डिवाइड की बारी आएगी। तो 11 अपॉन 6, अब इनको कंटिन्यू लिखते चलिए जब तक कि ये कंप्लीट ना हो जाए। तो 11 अपॉन 2 इंटू 23 अपॉन 6। क्लियर? कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं, नहीं हो रहा तो इंटू करते हैं। तो 11 अपॉन 6 डिवाइड 7 अपॉन 12 प्लस 11 3 जा 33, 3 रिमाइंडर, 11 2 जा 22, 25 अपॉन 6 2 जा 12। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब बारी ये इंटू हो गया, अब आती है बारी डिवाइड की। किसकी आती है? डिवाइड। तो चलिए डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने का रूल्स हमने क्या बताया था? इंटू कर दीजिए और इसे आप चेंज कर दीजिए। 7 प्लस 253 अपॉन
यहाँ भी कुछ कैंसिल हो रहा है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 11 2 जा 22, 7 1 जा 7 प्लस 253 अपॉन 12। चलिए कुछ तो कम हुआ। इसके बाद हम एलसीएम करते हैं। 12 और 7 का एलसीएम 84, क्योंकि 7 तो किसी टेबल में आएगा नहीं, इसलिए इनका इंटू कर दिया जाता है। ये आपका एलसीएम हो गया। अब 7 का डिवाइड करेंगे 84 में तो श्योर है कि 12 आएगा। अब 12 का इंटू 22 में करेंगे तो 12 2 जा 24। रूल्स वही है, 7 का आप 84 में डिवाइड करें 12 आएगा। 12 का इंटू कर दीजिए इसमें, तो 12 2 जा 24, 2 रिमाइंडर, 12 2 जा 24, 26। अब 12 7 जा, अब 7 का इसमें इंटू कर दीजिए। 7 3 जा 21, 2 रिमाइंडर, 7 5 जा 35, 37, 3 रिमाइंडर, और 7 2 जा 14, 3 17। चलिए ऐड करते हैं। 4 1 5, 7 6 13, 1 रिमाइंडर, 7 2 9 1 10, 1 रिमाइंडर, 1 and 2 अपॉन 84। इसे मिक्स्ड फॉर्म पे आप डिवाइड कर लीजिएगा, तो मिक्स्ड फॉर्म पे इसे चेंज करने पे क्या आ जाएगा, 24 कंप्लीट 19 अपॉन 84। ये आंसर हो गया। सेकंड नंबर, थर्ड टू सेकंड नंबर। अब देखिए इसमें ब्रैकेट 3 आए, ठीक है। हमने आपको क्या बताया था, बॉड मास, तो बॉड मास का ब्रैकेट होता है। अब ब्रैकेट भी तो 3 कंडीशन पे होते हैं, याद रखिएगा। पहले स्मॉल ब्रैकेट क्लोज होता है, याद रखिएगा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं। दूसरा बिग ब्रैकेट, करली ब्रैकेट क्लोज होगा, जो ऐसे होते हैं। और थर्ड नंबर में आता है आपका बिग ब्रैकेट, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्मॉल ब्रैकेट में तो ये भी आ जाता है, तो पहले हम इसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, 3 और 2 का 6, 2 3 जा तो 3 यहाँ हो गया, 3 2 जा तो 2 यहाँ पे हो गया। डिवाइड, अब यहाँ पे भी हम एलसीएम करेंगे तो 6 4 का 12, 4 3 जा और 3 का 1 में इंटू करेंगे 3, 6 2 जा तो ये 2 हो गया। माइनस, अब देखिए इनको हम टच भी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम पहले सबसे पहले किस में आएंगे, स्मॉल ब्रैकेट में। तो 8 माइनस, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 1 16 अपॉन 3 माइनस, पहले हम ब्रैकेट पे आते हैं। तो 3 माइनस 2 2 जा 4, 1 5 अपॉन 2। तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे 5 अपॉन 6 हुआ, डिवाइड 3 माइनस 2 1 अपॉन 12 माइनस बिग ब्रैकेट 8 माइनस 16 अपॉन 3 माइनस, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं और यहाँ पे आपका एलसीएम होगा। तो 1 और 2 का एलसीएम 2, तो 1 2 जा 2 3 जा 6 माइनस 2 1 जा 2, 1 का इंटू कर दीजिए 5 में। ये अब आपका क्लोज होने वाला है। डिवाइड 1 अपॉन 12। यहाँ पे आप बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकते हैं जब तक कि ब्रैकेट पूरी तरह से क्लोज नहीं हो जाते। माइनस 6 माइनस 5 1। देखिए अब क्लोज हो गया ना, अब आपका सिर्फ करली ब्रैकेट अब रह गया, क्योंकि वो सॉल्व हो गया। तो 5/6 डिवाइड 1 अपॉन 12 माइनस 8 माइनस, अब करली ब्रैकेट में भी देखिए बीच में माइनस है, तो सॉल्व करेंगे तो एलसीएम होगा 3 और 2 का 6, ठीक है। 3 2 जा 6, 2 का इंटू कर दीजिए 16 में, 16 2 जा 32, 2 3 जा 3 का इंटू कर दीजिए तो 3, ओके। अब करली ब्रैकेट भी अपने आप क्लोज हो जाएगा। 1/12 माइनस 8 माइनस 32 माइनस 3 29 अपॉन 6, ये आपका क्लोज हो गया। अब यहाँ पे आपका एलसीएम होगा, तो 5/6 डिवाइड 1/12 माइनस, एलसीएम कितना होगा, क्योंकि इधर तो है नहीं, तो 1 और 6 का एलसीएम 6, तो 1 6 जा 6 और 6 8 जा 48 माइनस 6 1 जा 6 29। सो 5/6 डिवाइड 1/12 माइनस 48 से 29 माइनस करेंगे तो अपने आप ये भी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो कितना आएगा 19/6। क्लियर। अब यहाँ सॉल्व करते हैं डिवाइड को। तो डिवाइड को क्या कर सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट ओपन हो गया, अब डिवाइड की बारी है। इनटू, ये आपका चेंज हो जाएगा, तो 12/1 माइनस 19/6 कैंसिल हो रहा तो कर सकते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12,
5 2 जा 10, तो 10 माइनस 19 अपॉन 6। एलसीएम कर देते हैं क्योंकि यहाँ भी एलसीएम होना है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 6, यहाँ नहीं है तो अपन 1 लिख सकते हैं, तो 1 का 6 में डिवाइड करेंगे तो 6, और 10 6 जा 60 माइनस 6 का 6 में डिवाइड करें तो 1 का 19 में करेंगे तो 19, तो 60 माइनस 19 आपका आ गया 41 अपॉन 6। अब इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, तो 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, ज़्यादा हो जा रहा है, तो 6 6 जा, तो यहाँ 6 कर दीजिए, कितना रिमाइंडर हुआ 5 अपॉन 6, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए इसे सॉल्व करते हैं इजी मेथड से। देखिए ये सिंबल को हम बार बोलते हैं, याद रखिएगा क्या बोलते हैं, बार। अब रूल्स वही रहेगा बॉड मास का। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमें किसे क्लोज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को, बाकी हम किसी को टच नहीं करेंगे। सेम प्रोसेस वैसे ही लिखा जाएगा, माइनस। अब आ गए हम ब्रैकेट पे, तो ये बार जो है उसे आप रहने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आप उसे माइनस कर दीजिए। देखिए इन दोनों के बीच कौन साइन है, माइनस, ये माइनस को आप आउटसाइड पे रहने दीजिए। अब माइनस करिए तो हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं, वहाँ पे प्लेस नहीं है। ध्यान दीजिएगा 0.8 है और बगल में क्या है 0.03, तो 0.03। अब देखिए यहाँ पे 3 है एक्स्ट्रा और यहाँ पे नहीं है, तो वहाँ आप 0 का हेल्प ले सकते हैं। माइनस कर दीजिए, 10 माइनस 3 7, 8 आपका 7 हो जाएगा और 0.77 हो गया, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 0.77 और वो अपना जो इसे हम बार बोलते हैं वो अपने आप ऑलरेडी हट जाएगा। बस इतना ही करना है, वो बार का कोई भी यूज़ नहीं है। यहाँ से ये 2.3 माइनस, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, तो 1.89 माइनस 3.6 माइनस, अब 2.7 से 0.77 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.93। ओके, और ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो ये माइनस हो गया। अब ये आपका ब्रैकेट करली है, अब करली की बारी आई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1.89 माइनस 3.6 माइनस 1.93 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1.67। कैसे, यहाँ भी 0 का यूज होगा, तो 10 माइनस 3 7, और ये 5 ये आपका 9 है, तो 9 6 15, और 3 क्या हो जाएगा 2, तो 2 माइनस 1 1। ओके, अब बिग ब्रैकेट की बारी आई, तो 2.3 माइनस 9 माइनस 7 2, 8 माइनस 6 2, 1 माइनस 1 0, तो 0.22, एंड 2.3 से हम 0.22 को माइनस करेंगे तो यहाँ 0 का हेल्प ले लेते हैं, तो 10 माइनस 2 8, और 3 हो जाएगा 2, 2 माइनस 2 0 पॉइंट, और ये 2, तो 2.08 आपका आंसर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 4 to 2। अब देखिए इसमें आपका माइनस माइनस प्लस और इनटू है, तो सबसे फर्स्ट टर्म बॉड मास में क्या आएगा ऑफ, तो पहले हम ऑफ करेंगे। ओके, तो सॉरी पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये एक ब्रैकेट है यहाँ पे, तो चलिए फर्स्ट हम ब्रैकेट को फोकस करते हैं। तो 1 अपॉन ऑफ, 1 अपॉन 2 ऑफ, माइनस करते हैं तो 6 माइनस 5 1, एंड 7 माइनस 3 4, 4.1 ये ओपन हो गया, प्लस 2.3 इंटू 4.05, तो ये आपका फर्स्ट टर्म है, तो आप पहले करेंगे इंटू, तो 4.5 माइनस 1/2 इंटू 4.1 प्लस 2.3, अब वैसे भी इंटू है तो आप चाहे तो इंटू कर सकते हैं क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इंटू होने के बाद इसी का टर्म है, तो 2.3 का 4.05 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.315। ओके, अब फर्स्ट तो हम इसी को इंटू करेंगे, तो ये इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4.1 अपॉन 2 प्लस 9.315। अब देखिए इसके पास प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस को हम फर्स्ट पे लिख लेते हैं तो ज़्यादा इजी हो जाएगा 9.315। अब 4.1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर, 0.125 जा 10, 1 रिमाइंडर, 025 जा, तो 2 यहाँ पे 0 आएगा, तो 2.05। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसे प्लस कर देते हैं, तो प्लस करने पे ये आपका क्या हो जाएगा, अब देखिए 5 है यहाँ पे,
तो इसे ऐड करने पे कितना आ जाएगा 13.815 माइनस 2.05। ओके, अब ऐड कर देते हैं तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, एक और जीरो ले लीजिए। तो 5 माइनस 0 5, 1 माइनस 6 6 5 11, और ये आपका 7 हो जाएगा। तो 7 ये आपका 7 हुआ पॉइंट। अब ये 3, तो 3 माइनस 2 1, और ये 1 सेव जगह, ये आपका आंसर हुआ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 टू फर्स्ट। चलिए सॉल्व करते हैं इजी मेथड से। ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट में आपका क्या लिखा हुआ है 2 कंप्लीट 1/2, 2 2 ज़ा 4 1 5, तो 5/2 लिख लीजिए प्लस 1/5 1/5। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। और हमने फर्स्ट में आपको क्या बताया था, कभी भी रैशनल नंबर हो प्लस हो तो क्या करते हैं एलसीएम। पहले आप इतने को सॉल्व कर लीजिए। तो कितना आया 10, 2 5 जा, अब 5 के इंटू 5 में कर दीजिए 25, प्लस 5 2 जा, और 2 का इंटू कर दीजिए 1 में, तो कितना आया 27/10। चलिए हमने फर्स्ट प्रोसेस कर लिया। अब आते हैं डिनोमिनेटर, ये हुआ आपका न्यूमरेटर वर्क। क्या हुआ न्यूमरेटर। ठीक है, अब डिनोमिनेटर पे आते हैं। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 2 2 ज़ा 4 1 5, ये सेम है, यही है, बस उनके बीच में डिवाइड का साइन है, यही है आपका 1/5। और हमने अभी आपको क्या बताया था कि डिवाइड हो तो क्या कर देते हैं इनटू, और इधर को बदल दीजिए, तो 5 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1। अब कैंसिल तो हो नहीं रहे हैं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर नहीं कट होता, तो इनटू कर दीजिए फ्रंट टू फ्रंट, तो 5 5 जा 25/2, ये आ गया। अब अब यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या था क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, उसे आप पहले लिख लीजिए। तो 2 कंप्लीट 1/2 प्लस 1/5, दोनों के बीच सिर्फ डिवाइड का साइन था। तो हमने फर्स्ट को सॉल्व किया तो कितना है 27/10, और अभी सॉल्व किए डिनोमिनेटर को तो 25/2, तो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, और सेकंड थर्ड डिनोमिनेटर है। तो 27 के पास हुआ 2, और 10 के पास हुआ 25। क्लियर, अब कट कर दीजिए, तो 2 5 जा 10, तो यहाँ पे आंसर क्या आया 27/25, 5 जा 125, ये आपका आंसर हुआ। ओके, ये आपका आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए 3.5 है, अब 3.5 को हम रैशनल फॉर्म पे लिखते हैं क्योंकि वहाँ पे डेसिमल है, तो ध्यान से देखेंगे तो बहुत इजी होगा। तो हम 3.5 का पॉइंट हटा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 3.5 को 35/10 लिख सकते हैं। डेसिमल के इधर देखिए 1 डिजिट है, तो आपका ये 10 हो गया, उसके अपॉन के नीचे लिख दीजिए। आगे बढ़िए, इनटू यहाँ पे लिखा 0.24, तो आप पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 24। अब पॉइंट की इधर कितने डिजिट हैं 2, तो आप यहाँ पे भी 100 लिख लीजिए, 2 डिजिट 20। अब देखिए नीचे 0.21 है, इसका भी पॉइंट हटाइए तो क्या हो जाएगा 21। अब पॉइंट की इधर कितने डिजिट है 2, तो देखिए नीचे से चेंज कर रहे हैं तो ऊपर लिख दीजिए उसे। समझ में आई बात। अगर ऊपर चेंज करते हैं तो उसका 10 100 नीचे लिखिए, और अगर नीचे से चेंज करते हैं तो उसका 10 100 ऊपर लिखिए। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल। ओके, अरे हमने इसको तो चेंज ही नहीं किया, तो चलिए इसका भी चेंज कर लेते हैं। पॉइंट की इधर देखिए 3 डिजिट है, अब पॉइंट हटाएंगे तो क्या दिखेगा 37/1, और ये 3 0। चलिए और कैंसिल करते हैं, शायद और हो जाए। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 7 3 जा 21, और 2 12 जा 24, और 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अरे ये तो सभी कैंसिल हो गए, सिर्फ 4 सेफ हुआ, -37/1000। और हमने आपको बताया था कि अपॉन के बीच में प्लस या माइनस हो तो क्या करते हैं एलसीएम। अब 1000 और 1 का एलसीएम तो 1000 ही होगा, तो 1 का डिवाइड 1000 में करेंगे कितना आएगा 1000, और 1000 का इंटू कर दीजिए 4 में, तो कितना हो जाएगा 4000 -37। ओके, अब 4000 में 37 माइनस करते हैं तो कितना आएगा 3963। ठीक है, अपॉन 1000। अब 1000 को डिवाइड करिए, जैसे देखिए हमने अभी चेंज किया वैसे हम इसे डेसिमल में बना सकते हैं। कितने जीरो हैं
3, और डेसिमल हमेशा कहाँ होता है, बैक साइड। तो 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट, तो आंसर हो जाएगा आपका 3.963। ये आपका आंसर हुआ, ये 3 है, ठीक है, क्या है 3। सो थैंक यू, दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड।